हेलो ट्रेडर्स, इंट्रा ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ट्रेडर्स, हम अपना आज वीकली एनालिसिस करेंगे। मतलब अपना प्रीवियस वीक किस हिसाब से गया वो देखने की कोशिश करेंगे। एंड अपना जो 30 डे ऑप्शन बाइंग ये 17 के हिसाब से चैलेंज चल रहा था, वो चैलेंज का फ्राइडे को 29th डे था। एंड कल मंडे है, तो कल मंडे को आखिरी डे होगा। तो ट्रेडर्स वो भी आज हम देखेंगे कि किस हिसाब से अपना पूरा मंथ का है। मतलब आज पूरा पीएनएल नहीं देखने वाले। पीएनएल हम जो अपना 30 डे चैलेंज पूरा हो जाएगा, मतलब कल अगर पूरा हो जाता है तो परसों मैं उसका वीडियो डाल दूंगा कि किस हिसाब से अपना चैलेंज गया। एंड अपने को क्या सीखने मिला, कुछ छोटी गलती थी, कुछ अपना व्यू अगेंस्ट चला गया था मार्केट व्यू की, कुछ ऐसी भी गलती थी, तो हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेडर्स, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम अपना जो वीकली पीएनएल है वो देखने वाले हैं। एंड उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि अपना जो वेरीफाई पीएनएल आता है उसमें कस्टम रेंज नहीं बना सकते अभी पहले जैसे। तो जो 30 डे का जो रेंज आता है उसका वेरीफाई लिंक डाल दूंगा आज। एंड जो अपना कल अगर 30 डे चैलेंज पूरा हो जाता है, मतलब कल पूरा ही हो ही जाएगा, तब हम क्या करेंगे, उसका जो पीएनएल वीडियो है पूरा 30 डे अपना कैसा गया, प्रॉफिट में गया या लॉस में गया, कहाँ अपना छोटी छोटी गलती थी, कहाँ कहाँ अपनी बड़ी गलती थी, कहाँ अपना व्यू रॉन्ग हो गया था, वो हम कल के वीडियो में देखेंगे, या जब भी अपना 30 डे चैलेंज पूरा हो जाएगा, मतलब कल ही पूरा हो जाएगा। तो ट्रेडर्स, पहले हम अपना पीएनएल देखते हैं। तो यही अकाउंट है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। एंड कोर्स, तो इक्विटी तो मैं नहीं करता हूँ। अभी तो मेरा सिर्फ अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन ही चल रहा है। तो इस हिसाब से अपना दिस वीक का पीएनएल है, मतलब इस वीक में अपना कुछ ऐसा पीएनएल हो गया है। अ, वैसे देखा जाए तो एक दिन पूरा लॉस ले लिया था हम। एंड फ्राइडे हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया था। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट इसलिए किया था क्योंकि 2 ढाई घंटे से हम ट्रेड में बैठे थे। एंड मुझे बाहर कुछ काम भी था, इसलिए हमने यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया। एंड फिर मंडे को ठीक ठाक गया था मार्केट अपने हिसाब से। एंड वेडनेसडे को भी अपना एक्सपायरी था वीकली बैंक निफ्टी का, वो भी ठीक ठाक ही गया था। एंड ये दिन पे थोड़ा सा अपने को ये हो गया था कि साइडवेज मार्केट हो गया था, इसलिए थोड़ा सा हमने टारगेट कम किया एंड बुक कर लिया। यहाँ भी हम मेरा थोड़ा सा वैसे चल रहा था कि 40 पॉइंट के आसपास टारगेट ले लेंगे। बट ऐसा भी लग रहा था कि मार्केट हो सकता है अपने डायरेक्शन में जाए। बट बहुत देर कंसोलिडेशन किया, टारगेट भी दिखाया अच्छे से, बट उसके बाद फिर से रिवर्सल हो गया, फिर हमने कॉस्ट टू कॉस्ट निकल दिया। इस तरह से अपना कुछ वीक गया है ट्रेडर्स। सबसे अच्छी बात यह है कि वीक पॉजिटिव में गया है। हम वैसे ही देखेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे, तो लॉस में तो नहीं हो गया ये वीक। एंड वैसे हम वेरीफाई पीएनएल भी देख सकते हैं। अकाउंट वेरीफाई पीएनएल, इसमें मैं ट्रेड्स डिस्प्ले कर दूंगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस इक्विटी में तो हम करते नहीं। एंड मैं मेरा नाम रिवील नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं इसको भी मास्क ही रहूँगा। कॉपी एक बार सेव कर लेते हैं। ये यहाँ कॉपी करेंगे एंड न्यू पेज, पेस्ट। तो इस तरह से अपना 30 डे वेरीफाई पीएनएल ट्रेडर से, मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कहा ट्रेड लिए, कैसे ट्रेड लिए। एंड ये अपना वेरीफाई पीएनएल है। एंड अपना 30 डे चैलेंज जो चालू हुआ था वो 1 सितंबर से हुआ था, उसका पूरा पीएनएल अपना मंडे को 30 डे चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। ट्यूसडे को हम उसका पूरा वीडियो लाएंगे कि हमारा किस हिसाब से ट्रेड गए थे। एंड उसका पीएनएल पूरा ट्यूसडे को मिल जाएगा, मंडे को अपना 30 डे चैलेंज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रेडर्स, इस हिसाब से अपना पीएनएल है, आप यहाँ देख सकते हैं। अपना फ्राइडे वाले दिन थोड़े से मैं बोलूँगा कि अच्छे गए फ्राइडे। वो वैसे आपको मालूम चल ही जाएगा मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। एंड बाकी तो लॉस भी ऐसे है नहीं है कि पूरा हम अच्छे से एक्यूरेसी अचीव किए, अभी भी एक्यूरेसी थोड़ी सी अपनी कम है। उसको हम धीरे धीरे इंक्रीज करना चालू करेंगे, मतलब चालू चल ही रहा है काम उसका। एंड कुछ ऐसी भी गलती है कि जो गलती एकदम सिली मिस्टेक्स थी, वो वैसे अपने वीडियो में देखी होंगी, बट मैं वैसे भी आपको बता ही दूंगा जब अपना 30 डे चैलेंज पूरा हो जाएगा। तो ट्रेडर्स, चलिए देखते हैं अपना। बाय द वे, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका। तो उसका कोई ये नहीं है कि मैं बोला इसको, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो ट्रेडर्स, चलिए देखते हैं अपना वीकली एनालिसिस। तो ट्रेडर्स, अपना ये वीक मंडे 9 अक्टूबर को चालू हुआ था। तो 9 अक्टूबर को अपना किस हिसाब से ट्रेड था वो हम देखेंगे। एंड निफ्टी 15 में हम देख के, मतलब बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 दोनों को एक साथ देख के हम ट्रेडिंग, मतलब अपना स्टाइल ही कुछ वैसा ही। इंट्राडे हंटर आपको चैनल मालूम होगा, तो इंट्राडे हंटर से ही मैं फायर हुआ हूँ और उनसे ही सीख लिया है मैंने जैसे हंटिंग क्या होता है, कैसे। तो उस हिसाब से अपना ट्रेड हो गया। तो देखते हैं अपना मंडे को किस हिसाब से ट्रेड गया। तो मंडे को ट्रेड देखने से पहले अपने को ये प्रीवियस चार्ट थोड़ा सा एनालिसिस करना।
तो प्रीवियस चार्ट कुछ खास नहीं गया था, साइडवेज ही गया था। इस दिन फ्राइडे को आई थिंक 6 अक्टूबर को आरबीआई पॉलिसी थी कुछ, तो इस हिसाब से देखेंगे तो हम यहाँ अपना कुछ ज़्यादा ही मार्केट गैप डाउन खोला, इसलिए हमने क्या किया, बाइंग साइड की पोजीशन बनाई। यहाँ बाइंग साइड की पोजीशन क्यों बनाई, उस टाइम आई थिंक वॉर का कुछ न्यूज़ आ गया था, उसके बावजूद मैंने बाइंग साइड की पोजीशन बनाई। अभी वॉर का न्यूज़ ठीक से देखेंगे तो कुछ छोटा ही था तब, मतलब ऐसा कुछ बड़ा रीज़न नहीं था 9 अक्टूबर को, इसलिए मैंने यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन बनाई। अभी उसका रीज़न क्या था, बैंक निफ्टी डाउन साइड खोला, अप साइड भी ये बायर्स ये सेलर्स को हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते थे, डाउन साइड भी डायरेक्टली कोई भी ये सेल अवेलेबल नहीं था। एंड बैंक निफ्टी ने क्या किया था, ओपन 44,000 लेवल जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर ओपन हो गया था, उसके बाद इसने डाउन साइड ब्रेकआउट दिया। ये रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न ये था कि आपको जैसे याद होगा, तो हमने ये जो 4 अक्टूबर का जो डे लो था उसकी हमने देखा, तो उसके नीचे नीचे इसने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ सेलर्स एक्टिव हो गए होंगे। ये सेकंड रीज़न था। एंड थर्ड रीज़न ये था, निफ्टी फिफ्टी भी एक साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ही खुल गया था, 19,500। एंड यहाँ देखेंगे तो यहाँ इसने ब्रेक डाउन दिया, तो ये ब्रेक डाउन बैंक निफ्टी का डाउन साइड ब्रेक डाउन एंड ये ट्रेंड सपोर्ट था उसका ब्रेकडाउन, ये सब हिसाब से हमने देख के यहाँ बाई साइड पोजीशन बनाई। डाउन साइड कोई भी डायरेक्टली एसएल पे अवेलेबल नहीं था। एंड जो यहाँ थोड़े बहुत सेलर्स एक्टिव हो गए होंगे, इनके टारगेट करने के हिसाब से हमने पोजीशन बनाई। इस दिन अपने को प्रॉफिट भी हुआ था कुछ 1300 के आसपास प्रॉफिट हो गया था। एंड फिर ये अपना दिन अच्छा गया था, तो मंडे को कुछ ऐसा ट्रेड गया था ट्रेडर्स अपना। एंड फिर अगले दिन देखेंगे तो ट्रेडर्स इस दिन हम ये चार्ट में थोड़ा सा देखेंगे, तो इस दिन अपना क्या था, हम हमारा व्यू ये था कि हम ये जो सेलर्स है इनको टारगेट, ये सेलर्स नहीं, ये सेलर्स यहाँ जो सेलर्स है इनको टारगेट करने के हिसाब से अपनी पोजीशन बनने वाली थी। बट यहाँ क्या हो गया था ट्रेडर्स, ये जो बैंक निफ्टी था ये पूरी तरह से साइडवेज चला गया। एंड साइडवेज चला गया, निफ्टी फिफ्टी भी मतलब साइडवेज ही था। एंड हमें कुछ अपसाइड का जो अपना व्यू था, अपसाइड का व्यू था उसके हिसाब से सेटअप ही नहीं मिला। ये निफ्टी फिफ्टी ने क्या किया, अपसाइड ब्रेकआउट दिया, तो हमें क्या लग रहा था कि अभी ये अपसाइड का सेटअप थोड़ा सा मुश्किल है हमें देना, तो भी अपना व्यू अपसाइड ही था। एंड इस दिन क्या हो गया था, पूरा साइडवेज गया, इसलिए हम मैंने भी मतलब यही सोचा था कि आज हम ट्रेड नहीं लेंगे, 90 87 90 पॉइंट के आसपास ही रेंज बनाया था। बट क्या हो गया, जैसे ही मैं निकलने वाला था, मतलब 12 बजने के बाद हम ज़्यादातर ट्रेड नहीं लेते, 12 बजने से पहले ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगा, इस हिसाब से अपना व्यू रहता है। तो इस दिन क्या था, मैं थोड़ा सा निकलने वाला था और इसने अपसाइड ब्रेकआउट दिया। अभी निफ्टी फिफ्टी ने भी अपसाइड ब्रेकआउट दिया, बैंक निफ्टी ने भी अपसाइड ब्रेकआउट दिया, अपना व्यू वैसे अपसाइड ही था। बट यहाँ क्या हुआ, मुझे लगा ये बैंक निफ्टी इतना साइडवेज भी हुए कर रहा है, निफ्टी फिफ्टी भी साइडवेज ही था, तो यहाँ से शायद डाउन साइड फॉल आ सकता है, या जो सेलर्स बायर्स बैठे हैं उनका ये सेल खाने के लिए। तो निफ्टी फिफ्टी अपसाइड जा रहा है, बैंक निफ्टी अपसाइड जा रहा है, आई थिंक एच डी एफ सी बैंक भी उस दिन अपसाइड ही जा रहा था, ब्रेकआउट किया था, आईसीआईसीआई ने भी अपसाइड ही ब्रेकआउट किया था। तो ये रेड कैंडल पे हमने क्या किया, शॉर्ट एंट्री। अभी यहाँ शॉर्ट एंट्री बनाई एंड इसके बाद ये जल्दी से फटक से अपसाइड आ गया, और अपना 10 20 मिनट के अंदर ही अपना इस सेल ने हिट करवा लिया। तो ट्रेडर्स इस हिसाब से अपना इस दिन का ट्रेड था। एंड फिर लॉस ही हो गया था, हम यहाँ पुट साइड की एंट्री ली थी, या लॉस ही हो गया था। इसका मोमेंटम ऐसा क्यों आया, मैंने जानने की कोशिश की। एंड उसका मुझे थोड़ा बहुत आइडिया भी हो गया। बट ये मोमेंटम था और अपना यहाँ पे कैसे, तो ट्रेडर्स आते हैं फिर अगले दिन पे, तो वेडनेसडे पे अपना थर्सडे एक्सपायरी था। तो ट्रेडर्स यहाँ क्या था, वेडनेसडे को अपने जब एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, तो हमारा व्यू ये था, ये जो सेलर्स है इनको टारगेट करने के हिसाब से हम पोजीशन बनाए। अभी पोजीशन इन सेलर्स को टारगेट करने के हिसाब से क्यों बनाएंगे, 44,500 लेवल का एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके आसपास से रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन साइड आ गया, तो यहाँ सेलर्स एक्टिव हो गए होंगे, तो इस हिसाब से हमारा व्यू क्या था इस दिन का, कि हम बाइंग साइड की पोजीशन बनाएंगे। बट ट्रेडर्स यहाँ हुआ क्या कि ये बैंक निफ्टी है वो गैप अप खुला, एंड उसके बाद सीधा अप साइड गया, एंड एक छोटा सा मुझे लगा था यहाँ कहीं रिट्रेसमेंट है, और छोटे से रिट्रेसमेंट के बाद ही अप साइड चला, तो यहाँ हमें चांस ही नहीं मिला कि हम बाइंग साइड की एंट्री बनाए। एंड फिर हमारा यहाँ व्यू क्या बैठा, फिर अभी बाइंग साइड का तो कोई स्कोप नहीं रह गया था। एंड निफ्टी फिफ्टी ने आई थिंक इस दिन क्या किया था, अप साइड का ब्रेकआउट दिया, तो निफ्टी फिफ्टी ने अप साइड का ब्रेकआउट दिया, एंड बैंक निफ्टी भी ऐसा ही सस्टेन कर रहा था। एंड कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी ऐसा कुछ ब्रेकआउट ब्रेकआउट देता नहीं है, सीधा ही डाउनफॉल कर रहा है। तो इस रीज़न से मैंने क्या किया, यहाँ तो अपसाइड ब्रेकआउट देने से पहले ही तो यहाँ मैंने डाउन साइड की अपनी पोजीशन बनाई। पोजीशन यहाँ क्यों बनाई, आप ये से भी कह सकते हैं कि ऐसा थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देके अपसाइड मूव कर सकता था, बट ऐसा हुआ क्यों नहीं, क्योंकि ये जो निफ्टी फिफ्टी है इसने पहले से अपसाइड चलना शुरू किया, तो इसने यहाँ भी एक ब्रेकआउट दिया,
एंड उसके बाद फिर यहाँ जो बायर्स एक्टिव हो गए होंगे, यहाँ बायर्स एक्टिव नहीं हो गए होंगे, बट जिनको बाय करना है वो क्या करेंगे, निफ्टी अपसाइड चल रहा है इसको देख के बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाएंगे। अभी बैंक निफ्टी में पोजीशन क्यों बनाएंगे, तो इस दिन था वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी में, तो यहाँ बायर्स ऐड हो गए होंगे। एंड मेजरली बायर्स आई थिंक ये जो सेकंड वाला अपसाइड का मोमेंटम था, ये जो आप देख रहे हैं ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट में काफ़ी ज़्यादा बायर्स एक्टिव हो गए होंगे, तो इनका ये सेल खाने के लिए फिर से बैंक निफ्टी डाउन साइड। अभी यहाँ पे अपनी एंट्री थी एंड एग्जिट कुछ यहाँ था। अभी यहाँ भी ये भी हो सकता था कि हम यहाँ तक रुके क्यों नहीं, यही पोजीशन क्यों काटा, तो इसका भी एक रीज़न है। ये जो दो दूसरी कैंडल देख रहे हैं आप, ये जब यहाँ तक आ गया था तो अपने को उस टाइम लगभग 85 पॉइंट्स दिख गए थे प्रीमियम में, एंड हम वहाँ बुक नहीं कर पाए, तो ये फिर से अपसाइड चला गया। एंड जो अपना प्रीवियस डे था वह अपने को लॉस हो गया था। तो अपने साइकोलॉजी मतलब मेरा इस हिसाब से चलता है थोड़ा सा माइंडसेट, यानी मेरा सेटअप ही कह लीजिए। जब प्रीवियस डे लॉस हो गया होगा तो हम उसके नेक्स्ट डे अपना टारगेट हिट होता है तो हम टारगेट लेके भाग जाएंगे, हम उसको बड़ा करने की उसकी कोशिश नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे अपने को टारगेट दिख गया था, इस यहाँ टारगेट दिख गया, फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए थे एंड फिर टारगेट दिखने के बाद हम यहाँ से भाग गए। तो उसके बाद थोड़ा सा आया नीचे पर ठीक है वो चल जाता है, और वो हम जब अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा तब हम उसको थोड़ा सा हो सकता है कि हम ये प्रॉफिट कैच करने की कोशिश करेंगे अगली बार। बट इस बार ऐसा था, अगर ये प्रीवियस डे को अपना लॉस नहीं हो गया होता एंड तो हम यहाँ हो सकता है कि शायद थोड़ी देर ये जब तक ये जो इसका डाउन साइड क्लियर नहीं कर देता हम तब तक बैठे रह सकते थे ट्रेड में। बट वही रीज़न है, उस दिन लॉस हो गया था इसलिए हम यहाँ पे निकल गए। तो व्यू सिंपल था, इसमें कुछ ऐसा मेजर नहीं था। बायर्स एक्टिव होने का और एक भी रीज़न था, 44,500 लेवल के ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो देखते हैं ट्रेडर्स नेक्स्ट डे अपना। ट्रेडर्स आते थर्सडे को। ये थर्सडे को क्या होता है, बैंक निफ्टी में वेनसडे को एक्सपायरी होती है एंड थर्सडे को निफ्टी 50 में एक्सपायरी होती है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो हमने एंट्री थोड़ा बहुत निफ्टी को भी देख के किया एंड बैंक निफ्टी को तो देख के एंट्री किया ही था। तो इस दिन क्या हो गया था, बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डे में अपसाइड क्लोजिंग दी थी, तो यहाँ क्लोजिंग दी तो जो यहाँ के बायर्स थे इनको अपने को टारगेट करने के हिसाब से अपनी पोजीशन बनानी थी। साइड अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया तो यहाँ बायर्स एक्टिव हो गए होंगे, तो इस हिसाब से हम क्या करने वाले थे, ये बायर्स को टारगेट करने वाले। तो बैंक निफ्टी क्या किया, थोड़ा सा अपसाइड ओपन हो गया गैप अप, उसके बाद सीधा अपसाइड चलने, एंड निफ्टी फिफ्टी क्या कर रहा था, फर्स्ट कैंडल अपसाइड चली गई बट यहाँ रेड कैंडल बना। तो जब ये कैंडल फॉर्मेशन हो रही थी टेरर्स, तो ये थोड़ा सा ऐसा कह लीजिए कि मैंने थोड़ा सा नोटिस किया है काफ़ी बार कि ऐसे थोड़े से रेड कैंडल होती है एंड डाउन साइड बायर्स के ऐसे अवेलेबल होती है, तो ये कैंडल क्या होती है, ग्रीन हो जाती है एंड यहाँ के जो सेलर्स एक्टिव हो गए हैं थोड़े बहुत, वह उनका ये सेल खाने के लिए ग्रीन कैंडल होती है एंड फिर से डाउन साइड आ जाता है। पर बट इस टाइम ये क्या हो गया था, वो जो कैंडल है वो यहाँ हो गई, बट हमने वो कैंडल देखी थी इसलिए हमने ये कैंडल एंड बैंक निफ्टी पे अप साइड जा रहा है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए होंगे, इस हिसाब से हमने क्या किया, राइट जहाँ पे टॉप होता है वही कैंडल पे हमने शॉर्ट किया मतलब पी बाय किया। अभी इस दिन भी क्या हो रहा था ट्रेड्स, मार्केट काफ़ी ज़्यादा मतलब ये था कि मार्केट ऐसा वोलाटाइल नहीं था, एकदम धीरे धीरे प्रीमियम बढ़ रहे थे इसी। तो इस दिन हमने क्या किया, 130 पॉइंट हमको मिल रहे थे इंडेक्स में, बट प्रीमियम हमें 45 पॉइंट से ज़्यादा दिखाई नहीं दी प्रीमियम में। हमने क्या किया, फिर 40 पॉइंट का टारगेट दिया गया, वो अचीव होने के बाद इस कैंडल पे अपना टारगेट हो गया अचीव, तो उसके बाद देखिए अपने मार्केट ने फिर से एक करी। तो इस दिन भी रेंज बाउंड ही मार्केट था, मतलब ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं दे रहा था, इसलिए हमने यहाँ डिसाइड किया कि हम टारगेट छोटा ही बुक करेंगे। वैसे आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं कि यार मेरी साइकोलॉजी क्या थी इस दिन, हमने टारगेट क्यों जल्दी से बुक किया। एंड दो तीन रीजन थे मेरे पास ये टारगेट बुक करने के। निफ्टी फिफ्टी ने भी डाउन साइड ब्रेकआउट दिया था, बैंक निफ्टी ने भी क्या देखेंगे तो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया था, या फीबो का 0.6% का लेवल पे बैठ रहा है, तो इस हिसाब से हमने यहाँ अपना प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद एकदम से अपसाइड मूवमेंट, तो इस हिसाब से अपनी पोजीशन थी 12 को। अभी फ्राइडे को किस हिसाब से गया, ये इम्पोर्टेंट। अभी ऐसा दिन, ये फ्राइडे जैसे दिन कम से कम 30% डे फ्राइडे जैसे दिन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने मार्केट देखा है अपना जून मंथ मई मंथ जैसे पूरा साइडवेज गया था, वैसे ही ये डेज जाने लगे, मतलब कुछ मोमेंट ही नहीं, मोमेंटलेस मार्केट कह सकते हैं। अभी यहाँ देखेंगे फ्राइडे को अपना सीधा सिंपल प्लान था, अगर गैप डाउन खुलेगा तो हम यहाँ सेलिंग साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, के साथ चलना शुरू ट्रेंड के साथ चलने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अपना एक टाइम था, आपको जैसे कि याद हो तो था, नहीं याद है आपने वीडियो देखा है तो फ्राइडे का वीडियो आप जाके देख सकते हैं। 30 डे चैलेंज चल रहा है इसलिए हम हर रोज वीडियो डालते हैं जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे उस दिन। तो यहाँ पे अपना एक ट्रेंड लाइन था, निफ्टी फिफ्टी का भी क्या था, निफ्टी फिफ्टी को अपना यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, आपको याद था, याद होगा। तो निफ्टी गैप डाउन खुला, उसके बाद सीधा अपसाइड चले,
अभी मेरा एंट्री का रीज़न ये था डाउन साइड की, पहले तो ये वीक दिखी है, पहली कैंडल पे छोड़ी हुई। दूसरा रीज़न यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन था उसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा था, सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया था पर वो रेजिस्टेंस के हिसाब से काम। एंड बैंक निफ्टी में क्या किया था, यहाँ एक ट्रेंड लाइन थे उसका भी ये सपोर्ट लेवल था पर उसका रेजिस्टेंस के हिसाब से ये काम कर रहा था। तो यहाँ यहाँ जो निफ्टी 50 को देख रही है वो बैंक निफ्टी में बायर साइड हो गए होंगी, मतलब निफ्टी 50 ने अप साइड ब्रेकआउट दिया तो अभी ये प्राइस तो महंगी हो गई, तो सस्ता कहाँ मिल रहा है बैंक निफ्टी ने, और इसने अप साइड ब्रेकआउट भी नहीं किया तो बायर से ऐड हो गए होंगे। एंड निफ्टी में भी बायर साइड हो गए होंगे, इस हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पुट साइड की पोजीशन बनाई। पोजीशन बनाने के बाद इस दिन भी हमको 40 लगभग से 53 पॉइंट्स मिल गए थे, 43 पॉइंट्स मिल गए थे। एंड 50 पॉइंट का हमने यहाँ टारगेट लगाया था, बट टारगेट अचीव ही नहीं हो गया था, मतलब प्रीमियम एकदम मोमेंटलेस प्रीमियम थे। अब देखेंगे तो कम से कम ये अपने 134 पॉइंट मिल गए थे हमें, बट प्रीमियम तब इंक्रीज ही नहीं हो रहे थे। ऐसा हो रहा था कि एकदम जैसे डे मोमेंट भी कुछ अच्छे खासा आ गया था, बहुत धीरे 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 मैं बैंक निफ्टी डाउन साइड आ रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ, हम यहाँ से देखें 10 आ गया, तो आप देखेंगे 2.5 आवर्स यहाँ पे हम ट्रेड में थे, तब 2.5 घंटे, 2.5 घंटे में ठीक इतना होगा कि आप यहाँ पे देखेंगे हम 50 पॉइंट 50 पॉइंट्स प्रॉफिट में थे, तो भी अपना कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। क्या कुछ 51 पॉइंट्स हम प्रॉफिट में थे इंडेक्स में, बट यहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए, 50 पॉइंट 51 पॉइंट का डीके हो गया था 2.5 घंटे। तो हम यहाँ और हमें बाहर भी जाना था, इसलिए हम यहाँ एग्जिट करके बाहर गए, उसके बाद मार्केट अप साइड एक ब्रेकआउट दिया, फिर से डाउन साइड भी आ गए। बट यहाँ ये था कि यहाँ से मेरी से थोड़ी सी ये गलती हो गई कि ये समझ में आ गया था मेरे को कि इसने डाउन साइड ब्रेकआउट दिया है, निफ्टी 50 भी डाउन साइड ही चल रहा था एंड इसने भी ये ब्रेकआउट दिया। ये जो देख रहे हैं आप अपसाइड मूवमेंट देखिए डाउन साइड ब्रेकआउट, निफ्टी 50 ने यहाँ क्या किया था, 0.6% का सपोर्ट भी ले लिया था। ये देखिए राइट 0.6% का यहाँ सपोर्ट लिया। इसके बाद हमने क्या करना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ टारगेट कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ बुक कर लेना चाहिए। पॉइंट्स क्या वो मिल रहा था हमें यहाँ टारगेट, बट हमें क्या लगा थोड़ा सा एक आधा अपने साइड में थोड़ा सा एक आधा स्पाइक देता है डाउन साइड तो अपना टारगेट अचीव हो जाएगा, पर कुछ ऐसा हुआ नहीं। ये मैं अगली बार से ध्यान में रखूंगा, जब भी मार्केट साइडवेज जाता है या कुछ ऐसा होता है तो थोड़ा सा टारगेट कॉम्प्रोमाइज़ करके हम अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। कुछ मोमेंट नहीं थी, प्रीमियम भी अच्छे से कुछ वर्क नहीं कर रहे थे, तो 2-3 रीज़न थे हम यहाँ एग्जिट कर सकते थे, बट एग्जिट नहीं किया तो यहाँ हम कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं। तो ट्रेडर्स ये था अपना वीकली एनालिसिस। एंड कल के मार्केट देखेंगे तो अभी इसमें तो पूरे सेलर से, अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है तो हम ट्रेंड के हिसाब से सेलिंग का ही पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। गैप अप खुलता है तो यहाँ क्या हो सकता है, साइड जाके जो वाले सेलर से तो हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते, फिर यहाँ से फिर से डाउन साइड आने की हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सेल साइड का पोजीशन बना सकते हैं। डायरेक्टली डाउन साइड आता है यहाँ थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल के, तो यहाँ हम थोड़ा सा बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। गैप डाउन खुलता है डायरेक्टली तो अकॉर्डिंग टू न्यू चार्ट, और या हम डाउन साइड अपना जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। कुछ ज़्यादा गैप अप खुलता है तो अकॉर्डिंग टू न्यू चार्ट हम पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। एंड साइडवेज थोड़ा बहुत गैप अप या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलेगा तो हम सेलिंग करने की ही कोशिश कर सकते हैं। गैप गैप अप खुल गया तो यह जो सेलर्स है वो आधे निकल जाएंगे, आधे हो सकता है यहाँ रहेंगे। थोड़ा बहुत रेंज बाउंड भी मार्केट रह सकता है, तो इस हिसाब से अपनी पोजीशन होगी। अपना व्यू गैप अप खुल गया तो भी अप साइड जाता है तो सेलिंग साइड का होगा, डाउन साइड जाता है तो बाइंग साइड का व्यू रहेगा। गैप डाउन खुलता है तो सेलिंग साइड का ही व्यू रहेगा। तो मतलब बड़ा गैप डाउन खुलता है तो सेलिंग साइड का व्यू रहेगा, कुछ छोटा गैप डाउन छोटा मोटा गैप अप खुलता है तो अकॉर्डिंग टू चार्ट मतलब अप साइड जाता है तो सेलिंग साइड, डाउन साइड आता है तो बाइंग साइड, कुछ इस तरह व्यू रहेगा। तो ट्रेडर्स मिलते हैं मंडे यानी कल। धन्यवाद।